मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का कॉलेज की डिस्पेंसरी से आपको सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सिहत कामला अता करे और कोरोना से महफूज करे। आज काफ़ी स्टूडेंट की फरमाइश पे मैं मोटापे पे लेक्चर दे रहा हूँ। मोटापा ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जैसे 10 ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? 10 ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं। सबसे पहली बात है इमराज़ क़ल्ब, दिल की बीमारियाँ। जब कोलेस्ट्रोल शरीयानों में आ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा हो जाती है। इस वजह से ये आदमी कोई ना कोई दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है मोटापे की वजह से। दूसरी बात यह है कि जोड़ों का दर्द। एक आदमी ने वज़न 80 किलो उठाना है, अगर उसका 120 किलो वज़न होगा तो उसकी टांगों के ऊपर बोझ की वजह से उसकी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, जोड़ टेढ़े हो जाएंगे और जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा। तीसरी बात है ज़ियाबितस, शुगर। जितने मोटापे का लोग शिकार होते हैं, जो लबलबा है उसके गिर्द चर्बी आ जाती है। लबलबा इंसुलिन खारिज नहीं करता, जब वो इंसुलिन नहीं आती तो शुगर जिस्म में बढ़ जाती है, लिहाजा मोटापा शुगर पैदा करने का सबब बनता है। तीसरी बात यह है कि मसाने का कैंसर। अक्सर लोगों को मसाने का कैंसर इसलिए हो जाता है कि कैंसर के जो सेल हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं मोटापे की वजह से, चर्बी की वजह से। इसके बाद वो कोई फल, कोई चीज़ वो उस पर असर अंदाज नहीं हो सकती। इंडोक्राइन ग्लैंड के करीब जब मोटापा आ जाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड अपना फंक्शन अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गले की मुख्तलिफ तकालीफ हो जाती है। और जब भी मोटापा होता है आदमी बुढ़ापे की तरफ मैल हो जाता है, जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा आधे सर का दर्द। जितने सर के मसल हैं ये चर्बी आ जाने की वजह से वो मसल अपना काम नहीं कर सकते, लिहाजा सूजन की वजह से आधे सर का शिकार आदमी हो जाता है, उसके असाब कमज़ोर हो जाते हैं। मोटापा जो है ये जैसे मैंने बताया 10 ख़तरनाक बीमारियाँ। याददाश्त कमज़ोर हो जाना। जब भी मेमोरी, दिमाग के ऊपर चर्बी आ जाती है तो याददाश्त कम हो जाती है, आदमी भूल जाता है, सुबह का खाया हुआ भी भूल जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। मोटापे की वजह से आर्टरीज, वेन, आंतों के ऊपर सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने की वजह से वो पाखाना अच्छी तरह खारिज नहीं कर सकता और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाती है। ये था मोटापा जो है, ये हमल के दौरान पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। हमल वाली औरत को अगर मोटापा हो जाए वो सही तरीके से बच्चे अपने पैदा नहीं कर सकती, और मोटापे की वजह से गुर्दों के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है और गुर्दे अपना फंक्शन सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। अब हज़ारों टोटके और हज़ारों दवाइयाँ आई हुई हैं जो मोटापे का इलाज है, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरी आजमूदा चीज़ें हैं। सबसे पहला इलाज उसका यह है कलवंजी के तेल के 6 कतरे, नींबू के रस के 6 कतरे। सुबह निहर मुँह वज़न कर लिया जाए, सुबह वज़न करने के बाद ये कतरे लिए जाएं। महीने के अंदर आपको 4-5 किलो का इंशाल्लाह कलवंजी के तेल और नींबू के रस से इफाका होगा। दूसरी बात ये शहद और नींबू का रस, ये भी आधा चमचा शहद, आधा चमचा नींबू का रस, ये भी अगर आप सुबह निहर मुँह इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 5-6 किलो का फ़र्क पड़ेगा। मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में हजूर पाक की हदीस है कि अगर मेरी कौम को मेथी के बारे में पता लग जाए तो ये सोने के भाव लेने से गुरेज ना करें। मेथी दाना आधा गिलास पानी के अंदर रात को आधा चमचा भिगो के रखें, सुबह वो पानी भी पी जाएं और वो मेथी दाना खाएं। इससे भी 4 किलो 5 किलो महीने का आपका वज़न कम हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। होम्योपैथिक वालों ने इसके कतरे भी निकाले हुए हैं, और फेटोले का बेरी, जर्मनी वालों ने डॉक्टर विल्मर शॉबे ने फेटोले का बेरी निकाली हुई है, जो 2 गोलियाँ सुबह
जो खाने के बाद इस्तेमाल की जाते हैं उससे भी तकरीबन 6 किलो 5 किलो का महीने का फ़र्क हो जाता है। अल्लाह ताला आपको मोटापे से बचाए। मोटापा एक मर्ज है। मोटापा आप वॉक करें, कम खाएं, चर्बी वाली चीज़ें कम खाएं। जो बड़ी एज के लोग हैं उनको पराठे खाना छोड़ देने चाहिए। उनको मक्खन और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहते हैं। अगर वो लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनको परहेज़ करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो लोग मेरे चैनल में नए हुए आए हैं, मेरी आपसे अपील है, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।